नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इस रविवार को संघ लोक सेवा आयोग ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो टोटल 1930 पोस्ट हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और इसके लिए बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इसकी संभावित पॉसिबल कट ऑफ मेरिट जो है वो क्या जा सकती है, प्लीज़ डिस्कस कर लीजिए। तो हम ये छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वैसे हमने लिख रखी हैं कुछ चीज़ें और यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका बेसिस क्या है और ये कितना नज़दीक जा सकती हैं चीज़ें, उस पर हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें कि यूपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए जो टोटल 1930 पोस्ट हैं, लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो रिसीव हुए थे संघ लोक सेवा आयोग को, जिसमें हमारी जानकारी के हिसाब से 2,60,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। 2,60,000 के करीब लोग जो हैं अपीयर हुए हैं। ये डेटा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा यहाँ से औचित्य नहीं बनता है। अब हम यहाँ पर मेरिट जो है वो संभावित पेपर को प्राइमा फेसी जब देखा तो जो और फिर बच्चों के फीडबैक जो आए, मतलब एक होता है कि चाहे जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दें, इतनी पोस्ट्स हैं, मीन्स एवरेज इतनी पोस्ट्स हैं, तो दिमाग में आ गया था कि हाँ, इसकी जो रैंक है, इसकी जो कट ऑफ है, वो हमें व्यक्तिगत रूप से 50% के करीब लग रही थी, जो कि जिन भी बच्चों की हमारे पास में कॉल्स आई सबको बता दिया था। हालांकि बच्चों ने बोला, हमने बोल भी दिया था कि हमारे पास में एक बार फीडबैक आने दीजिए बच्चों के, कितने दे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, माइनस मार्किंग के बाद में कितने मार्क्स बन रहे हैं बच्चों के। तो उसके बाद में हमने 2 दिन का समय लिया है। हमें प्राइमा फेसी यही लग रहा था और अब भी बच्चों के जितना फीड हमारे पास में आया है, हमें ये लगता है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, अनारक्षित श्रेणी में जो कट ऑफ जो है वो इन ईएसआईसी के पोस्ट 1930 पोस्ट के लिए लगभग 150 नंबर होगी टोटल 300 में से। आपको पता होना चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस थे, जिनमें हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, तो मतलब टोटल मार्क्स जो हैं 300 हैं। इसके हिसाब से टोटल 300 में से 150 नंबर जिस बच्चे के अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, हमें लगता है, देखो ये है, ऐसा तो है नहीं कि हमने 2.5 लाख बच्चों के सैंपल उठा लिए हैं। अब ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल वाली बात है कि भाई हमें जो लग रहा है ना, आप किसी को अभी तो लेटेस्ट जो 4 जून को ओपिनियन पोल ही, एग्जिट पोल ही फेल हो गए थे, तो इसका मतलब ये नहीं कहना चाह रहे कि हमारी जो अनुमान है, हमारा गेस जो हमारा है वो ख़राब जाने वाला है। हमें ऐसा लगता है कि 150 के करीब जनरल कैंडिडेट जो है सेलेक्ट लग रहा है हमें। ऐसी कैटेगरी में जिस बच्चे के 118, 120 नंबर आ गए, वो बच्चा हमें सेलेक्ट लग रहा है। एसटी में 105 से 108 के बीच में हमें बच्चे सेलेक्ट नज़र आ रहे हैं। ओबीसी में ये टफ़ फाइट होगी। हमने यहाँ पर 142 लिखा है, 140 पे भी सिलेक्शन मिल सकता है। 8 से 10 नंबर का गैप तो रहेगा। अगर ये चीज़ें कुछ टाइप फाइट रही तो ये मार्क्स जो हैं 145 तक भी जा सकते हैं। हम आपको बार बार याद दिला दें, इसका केवल और केवल बेसिस ये है कि पेपर का लेवल क्या था। दूसरा, बच्चों के हमारे पास में जो फीड्स आए हैं, 2.5 लाख बच्चों के आप डेटा इकट्ठे नहीं कर सकते। ये यूपीएससी बहुत जल्दी ही इसकी जो आंसर की जो है वो इश्यू करेगा। हालांकि उसका इतना ज़्यादा मैटर नहीं रह जाता, क्योंकि क्वेश्चन नोट सेट के हिसाब से नहीं थे कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता लगता वेरीफाई करने पर। तो इसका जो ओबीसी जो है वो थोड़ी सी टफ फाइट दे सकता है, जिस तरीके से अदर एग्ज़ाम्स में जाता है। हम आपको ये बात नोट करने वाली है यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो है वो 135 के करीब रहेगी। हमें जो लग रहा है, और अगर हमें बाय द टाइम इसमें कुछ भी अपडेट लगा तो हम एक रिव्यू वीडियो भी कर सकते हैं, आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लें। बच्चे कनेक्ट में रहते हैं हमारे से, और बच्चों की सजेशन पे ही, रिक्वेस्ट पर ही हमने ये वीडियो किया है। अननेसेसरी लेंदी नहीं करेंगे। एक रफ सा आइडिया दे दिया है, और रफ सा जो आइडिया होता है उसमें हमें हमेशा अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एक मेरिट पता लग जाती है, तो थोड़ा सा बेसिस बन जाता है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मुझे व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि 50% पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, यानी 150 मार्क्स पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अदर कैटेगरीज उसी तरीके से डिफ़ाइन हो जाती हैं। आपको पता है, इतना थोड़ा सा गैप रहता ही रहता है। ओबीसी की आजकल टफ फाइट रहती है। ओबीसी के काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो जनरल में जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी ऐसा नहीं है कि भी जनरल में जाएंगे तो कुछ स्थिति बिगड़ जाएगी, उसी वजह से ही ये मेरिट जो है वो
ज़्यादा जाने के चांसेज हो जाते हैं जनरल कैटेगरी में भी। जनरल कैटेगरी में कभी भी आप हमेशा समझिए कि जो बच्चे बोलते हैं कि सर जनरल को नुकसान है, हम ये भी नहीं कर रहे कि ऐसा होता क्यों है। जनरल की मेरिट जो है वो ज़्यादा इसलिए चली जाती है कि रोस्टर सिस्टम अप्लाई होता है। रोस्टर सिस्टम अप्लाई होता है तो जो कैंडिडेट एससी से, एसटी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से अनरिजर्व कैटेगरी में मार्क्स स्कोर करता है तो उसको प्लेस वहीं पर ही किया जाता है। ठीक है, तो इस छोटे से सेशन में हमें यही सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। हमें कुछ भी नया अपडेट अगर इसमें कुछ लगता है रिव्यू वीडियो कर लेंगे, लेकिन आप फ़िलहाल इसी को एक बेसिस मान करके चलिए। और आपकी जो आने वाली अगर आप इसमें आसपास में हैं तो थोड़ा सा आप मीन्स ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और साथ साथ में आपकी जो आगे आने वाली एग्ज़ाम्स हैं अपकमिंग जो DSSS भी है और नॉट सेट 7 है, उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए। ये बस एक देखने के लिए आप लोगों को कि हाँ हम कहाँ पर हैं, उसके आसपास हैं कि नहीं सिलेक्शन के लिए, उसके लिए आपका हमारा जो वीडियो है आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।